ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय माता दी। आइए आगे श्री रामायण शास्त्र का पाठ आरंभ करते हैं और ये वीडियो हमारा 64 दोहे से स्टार्ट होता है। आइए शुरू करते हैं। जोगी जटिल काम मन नग अमंगल वेश, अस्वामी यही कह मिले परिहस्त सिविक। सियावर राम जी की जय, मेरे प्रभु राम जी की जय। योगी जटाधारी निष्काम हृदय नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जे जानी, दुख दंपते उमा हर्षानी। नारद यह भेदु न जाना, दशा एक समझ बिल गाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति स्त्री हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी भी उस रहस्य को नहीं जाना। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। कोई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सुवचनु हृदय धरी राखा। सारी सखियां पार्वती पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवेश्वर के वचन असत्य नहीं हो सकते। पार्वती जी ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजे शिव पद कमल स्नेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जानिकु अवसर प्रीति दुराई, सखी उचंग बैठी मुनि जाई। उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो गया, परंतु मन में यह संदेह उत्पन्न हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छुपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठी ना होई देव ऋषि बानी, सोचिए दम्पति सखी से आनी। उर्धरी धीर कह गिर राऊ, कहियो नाथ का करियो पाओ। देव ऋषि वाणी झूठी ना होगी, यह विचार कर हिमवान मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ कहिए अब क्या उपाय किया जाए। सियावर राम जी की जय। यहाँ से अगला दोहा आरंभ होता है। कह मुनि हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलाम। देव तनुज नर नाग मुनि, को ना मिटना। सियावर राम जी की जय। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने लाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता दानव मनुष्य नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहीं उपाय, होकर जोई दय सहाय। जिस बरु मैं बरने तुम पाहे, मिले मही तस संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निस्संदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जो विबाहु शंकर सन होए, दोषे गुण सम के सब कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से ये सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो यह सेज से अनहरि करही, बुध कछु तिन कर दोष न दरही। भानु कृसानु सर्व रस खाहे, तिन कह मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर हो सोते हैं, जो भी पंडित लोग उनके कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सली सब बहिए, सुरसरी को उपनत न कहिए। समृत कहु नहे दुष्ट साई, रवि पावक सुरसर की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य अग्नि और गंगा जी भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। सियावर राम जी की जय। यहाँ से अगला दोहा प्रारंभ होता है। जो असहिष्य करे नर, चढ़ विवेक अभिमान। पर कलप भरे नरक महो, जीव की इस समान। सियावर राम जी की जय। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए भी नरक में पड़ते हैं। भला कहाँ जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है।
सुरसरी जल कृत बरि जाना, कबहु न संत करे तेहि पाना। सुरसरी मिले सुपावन जैसे, इस असिनय से अंतरे तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवास विधि कल्याणा। दुरारात पै महसु, आशुतोष पुनि कह कर लेसु। सियावर राम जी की जय, मेरे प्रभु राम जी की जय। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार का कल्याण है। परंतु महादेव की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश करने से बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। अर्थात तप करने से बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तुप करे कुमारी तुम्हारी, भायो मिटे संकेत त्रिपारी। जद्यपि बर अनेक जग माही, एह कैसी तज दूसरे नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपारी महादेव होनहार को मिटा सकते हैं। जबकि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। सियावर राम जी की जय। वरदायक प्रणतारक भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिन सेवव राधे, लयो न कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागत के दुख का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। सियावर राम जी की जय। यहाँ पर हमारे 3 दोहों का समापन होता है। तो वीडियो के समापन से पहले अगले दोहे की मुख्य पंक्तियां। अस ही नारद सुमरि हरे, गिरजहि दीन असीस। होय ही है कल्याण अब, संशय तजु गरीस। सियावर राम जी की जय, मेरे प्रभु राम जी की जय। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय।